ये आप लोग देखिए, अभी मैं खड़ा हूँ घैला पर। यहाँ पर केवल कूड़ा ही कूड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय व्लॉग। तो अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है गोमती नदी, और मैं अभी खड़ा हूँ घैला पुल के नीचे। और घैला पुल है लखनऊ में। तो ये लखनऊ की गोमती नदी है जो कि मऊरा के पास स्थित है घैला पुल। और उधर MC सक्सेना है, बहुत ही फेमस कॉलेज है लखनऊ का। और ये दोबारा पुल बना है, पहला पुल यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों को पास से दिखाता हूँ नदी की हालत। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। जब मैं वहाँ से आ रहा था ऊपर से, तो यहाँ पर इतनी सारी गंदगी पड़ी हुई थी कि कुछ कहने को नहीं। यहाँ पर बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ पर अधिकतर धार्मिक सामान पड़ा हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि भारत ने जिसको पूजा है उसकी ऐसी की तैसी कर दी है। फिर चाहे वो गाय हो या नदी हो या फिर कोई और चीज़ हो, यहाँ पर अभी बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। और गाय भी आई हुई है, यहाँ पर भैंस आई हुई है। ये तो पता नहीं चलता, मैं बियरफुल थोड़ी ना हूँ कि पूप देखकर बता दूँगा कि किसने हगा है। सो अभी ये लोकेशन है लखनऊ की घैला पर। तो मैं यहाँ पर आया हूँ नहाने। और जब मैं आ रहा था तब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। पता नहीं मुझसे गलती हुई है या फिर कैमरा ही गड़बड़ हो गया है। अभी मुझे फ़ोन से वीडियो शूट करनी पड़ रही है क्योंकि कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ नहाने, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ। मेरे सर पर गर्मी चढ़ चुकी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं जहाँ पर जाता हूँ उस जगह की पूरी रिसर्च कर लेता हूँ। तो मैं अभी आया हूँ गोमती नदी में नहाने। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ गोमती नदी के बारे में कि गोमती नदी कहाँ से निकली है, कौन कौन से शहरों में जाती है। तो सबसे पहली बात, गोमती कहाँ से निकली है। गोमती निकली है उत्तराखंड के किनारे पीलीभीत में माधव टांडा से। माधव टांडा पर ये 200 उत्तराखंड पर ये 200 मीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ से ये निकली है। और ये पीलीभीत से निकलती है, शाहजहानपुर जाती है, शाहजहानपुर से हरदोई आती है, हरदोई से सीतापुर, और सीतापुर से आती है लखनऊ में, मतलब कि घैला से गुजरती है। फिर लखनऊ से जाती है ये बाराबंकी में, बाराबंकी से रायबरेली, रायबरेली से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से जौनपुर, और जौनपुर से फिर सीधा चली जाती है ये वाराणसी। और फिर ये सबसे आखिरी जगह जाती है गाजीपुर में, कैथी गांव में। हाँ, कैथी गांव में जाती है और वहाँ पर वो गंगा में मिल जाती है। गंगा में जब ये मिलती है तो हमें पता चलता है कि ये गंगा की ही एक सहायक नदी है। और ये जो पीलीभीत से गाजीपुर तक जाती है, ये इतने समय में कितनी दूरी तय करती है आप लोग सोच सकते हैं। 900 किलोमीटर ये चलती है, इसकी लंबाई है। वैसे अगर ये सीधी सीधी आती तो कम होता, लेकिन ये लहर मारती नदी। तो मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट बातें बता दी। अब मैं अपना सेटअप बना लेता हूँ भाई, क्योंकि मेरी माइक वाटरप्रूफ है नहीं, है हॉलीलैंड की। और हॉलीलैंड पे भरोसा नहीं है, पता माइक वाइक में पानी चला जाए और 13-14 हज़ार रुपये हमारे पानी के भाव बह जाए। अर्जुन भाई तैयार अर्जुन भाई तैयार हो गए। अर्जुन भाई, अब आप बताइए, क्या आप इसमें नहाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं? यस। गंदगी कितनी है, गंदगी का क्या स्तर है यहाँ पर? तुम बोलो। अरे चलो हम ही बता देते हैं। जैसा कि मैंने जब ये रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि गोमती नदी में सबसे ज़्यादा कूड़ा लखनऊ से ही जाता है। और लखनऊ से ये लगभग 20 टन का कूड़ा जाता है। लोग ठोस कूड़ा यहाँ पर आता है 20 टन का। और वैसे जो नाले हैं यहाँ पर 23 नाले इस नदी से जुड़े हैं। और हमारे घर का भी नाला है, शायद यहाँ पर ही होगा। पास में नदी है तो भैया सभी के नाले आएंगे ही यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर गंदगी का स्तर बढ़ चुका है। यहाँ पर वो जो व्यवसाय का, बिल्डिंग्स का कूड़ा तो आता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर जो धार्मिक कूड़ा है, मतलब कि धार्मिक मूर्तियाँ हैं, चुनरी हैं, आदि चीज़ें यहाँ पर पड़ी रहती हैं, यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ साइड में, आइए कैमरामैन जी, जैसा कि आइए यार, हाँ की फ्रेम लगा दीजिएगा एडिटर जी। मेरे कैमरामैन जी आलस दिखा रहे हैं। बता, नहाएंगे कैमरामैन जी? नहाएंगे।
नहीं 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 नहीं। तो यहाँ पर कुछ ही कारण हैं इस गंदगी के। सबसे पहला है धार्मिक कारण, और दूसरा है व्यावसायिक कारण, उद्योग कारण, और तीसरा है कि जो घर के गंदा पानी आता है वही सब कारण है, मतलब कि घरेलू कारण है। अरे भाई चलो नहाया जाए, हमको सब्र नहीं होता, हमको सब्र नहीं होता। हेलो हेलो हेलो। जाओ कूद जाओ। हम महात्मा संत नहीं तुम बल्कि डाकू से। गंदगी फैला दियो तुम। अबे भाई अब कहोगे तेल लगे क्या हो, तेल लेके आओ। हम बल्कि डाकू से। मारो डुबकी। आराम से हिसाब से नहा लेते। आगे भाई वो यहाँ जो है वहाँ देखिए। अरे बाप रे। अबे यार तो इतना है भैया, तुम चाहिए तुम लोग की ये कितना होगा यार। अब देखो मेरे सांस में लगी आओ। माता इतना मजा है। स्विमिंग पूल में गया था जब पहली बार, भाई सीधा हाथ बीच में घूमता था। आज देखो मोहम्मद उसमें जहाँ तैरना सीख रहा है अभी। अबे बहुत कुछ बोले। गाइस हमको तैरना आ गया। गिनती को 32 तक डूबा। देखो गाइस हमको तैरना आ गया। देखो हम यहाँ हैं, देख लो सफेद कपड़ा बंधा है। तैरना आ गया, तैरना आ गया गाइस। तैरना सीख गुरु। देखो तेरी देखो मुंह निकला दे। अबे आओ। अंदर में भागत भागत चला जा। हाँ ना भागने से देखो तुम ऊपर दिखो। तो थोड़ी देर बैठी बस। थोड़ी देर सूर्य दिवस काम किया गया। नमस्कार सूर्य नमस्कार। देखो मुंह निकला। अब मुंह निकला। हुआ ना निकलो, पता मर जाओ अंदर में। देखो भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ मूड़ी ऊपर करके कैसे तैरते हैं। ऐसे मूड़ी ऊपर करके ऐसे तैरते हैं, मूड़ी ऊपर करके ऐसे तैरते हैं गाइस। एक बार देखो, अब देखो अभी भाई तो हुआ खड़ेगा तुम अंदर अंदर देखो। नाम है सुमित। वाओ क्या लड़का है, क्या लड़का है। ओह माय गॉड सो ब्यूटीफुल। देखो सिक्स पैक। तो भाइयों नहा कर बहुत मज़ा आ गया। मैं तैरना सीख गया, मुझे तैरना नहीं आता था। वैसे मैं यहाँ पर कई बार आया हूँ, पर अपने पापा के साथ आया हूँ, तो पापा दूर तक जाने नहीं देते हैं। वहाँ बस उधर पत्थर है, उसमें ही बैठाल के नहला देते हैं और बताते हैं नदी में नहा के आए हैं। अबे भैया और पत्थर में बैठ के नहाना तो घर पे ना नहा ले। वैसे नदी में नहा कर बहुत मज़ा आया। अगर आपको भी नदियों में नहाना पसंद हो तो आप भी नहाइए। वैसे मैं तो नहा चुका हूँ, अब मैं अपने कपड़े पहनने जा रहा हूँ। मैं तो
ये समझ के नहीं आया था कि नहाना है, तब इतना चड्डी लेके आया ना कुछ, बस वही कपड़े पहन लूँगा दोबारा। बाय याहू शाहू, क्या लड़का है, सो ब्यूटीफुल। अपने को तो आ गया मुझे नहा कर, तो अब हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना सेफ़ नहीं है। पुलिस आती है राउंड लगाने, पता पकड़ ले जाए हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मर्डर्स हो चुके हैं। तो अगर आप यहाँ तक भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए और भी ज़्यादा धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, सी यू। पर मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, तो जल्दी जल्दी चलिए, पहले हम लोग जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। आई लव यू। चलो भैया, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि नदी की क्या हालत है। इधर देखिए साइड में कितना सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। लोग आए हैं, पूजा हुई है, उनके घर में जागरण हुआ है, तो सारा कूड़ा यहीं फेंक गए हैं। लखनऊ में लगभग चीज़ें यहीं पर ही फेंकी जाती हैं जो बड़ी होती हैं। जैसे किसी ने जागरण करवाया तो वो वरना कुड़िया घाट चला जाता है, अगर वो मौरा साइड का है, सैथा साइड का है, तो वो इधर आ जाता है। अगर वो है लखनऊ तरफ का, गोमती नगर का है, तो गोमती के पास जो नदी है वहाँ पर फेंक देता है। और जो यहाँ गलत जगह है भाई, एडवेंचर इन घैला। तो कहाँ चल रहे हो यार भाई दोस्त, कहाँ ये आप लोग देखिए भगवान जी। अभी मैं खड़ा हूँ घैला पर, यहाँ पर केवल कूड़ा ही कूड़ा है। इधर देखिए मूर्ति पड़ी है, और जैसा कि अभी नवरात्रि चल रही थी, तो नवरात्रि के यहाँ नारियल जो तोड़ा है वो सब पड़ा हुआ है।